बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल आप लोगों के लिए वीडियो है जिसके मैं आगाज़ में एक कोट कहना चाहता हूँ कि रेंज नॉट, रिवीजन इज़ द की। तो माय फोकस इज़ रिवीजन इज़ द की। कि रेंज ये है कि आप जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक टॉपिक है और जो है ना वो डेमोक्रेसी ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, या जो है ना वो क्लाइमेट चेंज ही है, तो आप इस पे बजाय इसके 10-15 किताबें पढ़ें या उनके जो है ना वो तफसील से पढ़ें, आप जो है ना उसके बजाय थोड़ा पढ़ लें, आप 4 पढ़ लें, लेकिन उनको अच्छी तरह रिवाइज़ करें। रिवीजन के भी कुछ असूल हैं, ठीक है। रिवीजन है कि चीज़ों को बार बार दोहराना ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएं। जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप जब चाहेंगे उनको रिट्रीव करेंगे और जहां आप चाहेंगे प्रोड्यूस करेंगे, आपके रिटन टेस्ट में, आपके इंटरव्यूज़ में। अब होता ये है कि रिवीजन के कुछ असूल हैं कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो असूली तौर पर तो ये है कि आप इसको 1 हफ़्ते बाद दोबारा से पढ़ें, यानी कि जो आपने 1 हफ़्ते में पढ़ा वो आप रिवाइज़ कर लें। उसके बाद दूसरी रिवीजन आप 1 माह के बाद दें। तो एक आज आपने पढ़ लिया 1 हफ़्ते बाद और फिर उसके बाद 1 महीने बाद, तो फिर ये चीज़ें जो है ना मैक्सिमम आपके जो है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें ले जाने का हमें फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा ये है कि देखें, ये जो जितनी भी चीज़ें, जितना भी नॉलेज है, ये कम से कम एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए तो ज़रूरी है, ये कम से कम है। वरना जो है ना इसकी प्रैक्टिकल नेचर और प्रैक्टिकलिटी पे कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पर आपको नहीं सिखाया जाता कि a+b इनका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू a² + b² प्लस जो है ना 2ab, ऐसा नहीं सिखाया जाता कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो क्या इस्तेमाल है। तो वो यूजेज हमें ना को बताता है, ना हम करते हैं, हम तो सिर्फ रट्टा लगाने के कायल हैं। वो हमें सिखाया ही इतने अच्छे तरीके से जाता है, उसकी डिमांड ही इतनी है, उसकी ज़रूरत ही इतनी बता दी गई है कि भाईजान ये काम करो, और हम करते हैं। लेकिन इम्तहानात पास करने के लिए ये जो जितना आपको मवाद रटाया जा रहा है, यार हम क्यों सर्विसेज पर इतना फोकस कर रहे हैं? ये जो जॉब्स हैं ये सर्विसेज हैं, यानी कि सब से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप सारे देख लें, वो जो है ना इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, उनका फोकस इंडस्ट्रीज़ पर है। हमारा किस पर है? सर्विसेज पर। हर बंदे की ये ख्वाहिश है उसमें नंबर 1 सरकारी नौकरी, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा फोकस ही ये है। वजह यह है कि भाई सरकारी नौकरी एक परमानेंट रोज़गार, और उसके बगैर माशरे में भी इज़्ज़त कोई नहीं, ख़ासकर उनमें भी जो सुप्रीम जॉब्स हैं, जैसे गाँव देहात में वो समझ देगा आप अच्छे पाए के वकील हों, या आप पुलिस में आम जो है ना कांस्टेबल भी हो तो काम चल जाएगा, या आप आर्मी में कुछ बेहतर से जो है ना वो या ब्यूरोक्रेट हों, इसके बाद जो है ना वो या फिर आप सियासतदान हो। ये 4-5 चीज़ें चलती है। कचहरी, सारा जो चक्कर है ना वो कचहरी का है। थाना कचहरी, इस पे काम ही इतने पड़ते हैं, वो लड़ाइयाँ झगड़े इतने करते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान क्या हुआ कि भाईजान एग्रीकल्चरल, एक मुल्क को यानी पाकिस्तान को कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए था। यार ये सर्विसेज तो वो ममालिक देते हैं यार जिनके पास कुछ नहीं है। ये चलो आप दुबई की बात कर लें कि उन्होंने जो है ना वो ऑफिस बना के दुनिया को दे दिए हैं, यार वो दे सकते हैं, उन बेचारों के पास रेत के अलावा पड़ा क्या है? सहरा है। यहाँ पे तो इस तरह का काम ना करें कि कम से कम जो है ना आपकी टूरिज्म अलहदा से एक इंडस्ट्री बन सकती है। आपकी एग्रीकल्चर जो है ना वो 44 लाख तो इन्होंने जो है ना वो एकड़ जो है ना वो मिलिट्री ने डायग्नोज कर लिया कि भाई पहचान लिया है, शनाख्त कर ली है कि भाई इसको हमने जो है ना वो दोबारा से आबाद करना है। तो एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं इन पर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते जाएं, और माशाल्लाह जो है ना बैरन लैंड्स हैं उनको आप एग्रीकल्चर के काबिल बनाते जाएं, तो अच्छा इकदाम है, मोस्ट वेलकम। होता यार ये है कि ये काम है उन कंट्रीज़ के कि जिन बेचारों के पास ना ज़रूरी ज़मीन है, ना उनके पास कोई पोठो जैसा खिता है, ना उनके पास जो है ना सहराए थल है, ना थर है, ठीक है, ना रेगिस्तान चोलिस्तान है। वो तो ये बात कर सकते हैं यार जिन ममालिक में, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतना पोटेंशियल है। आपके मिनरल्स जो है ना 40 जो मेजर मिनरल्स हैं, ये मुताला पाकिस्तान ही भरा पड़ा है यार। आप पोठा रीजन को ही छान मारे तो आपको जो नमक और लोहा और तेल और पता नहीं क्या क्या, अटक ऑयल रिफाइनरी है, तो ये सारा कुछ नज़र आता है। लेकिन आपको जो है ना संगमरमर भी यहाँ पे नज़र आता है, आपको जो है ना रेकोडेक के जो है ना वो कॉपर गोल्ड के प्रोजेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, इतना कुछ है। तो यार ये सारा नॉलेज आपको सर्विसेज के लिए चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए जो है ना इंजीनियर बेचारे भूखे मर रहे हैं, वो जो है ना या तो CSS PMS की तरफ आते हैं, या वो चाहते हैं कि बाहर के ममालिक में चले जाएं। तो फिर आपके मुल्क का क्या बनेगा? और जो नौजवान इस वक्त वाकई जो है ना वो हुए पड़े हैं बदजन मुल्क से, तो वजूहत है ना, अहमियत नहीं हो गए। उन्होंने देखा भाई
देखो ये जो ना सोशल मीडिया का दौर है, ऊपर से जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि सारी दुनिया मीडिया से, हम तकरीबन हर किसी के जो है ना वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और वो हर मुल्क की खबरें फ़ौरन से फ़ौरन आप तक पहुंच जाती हैं। हुआ क्या कि दुनिया को पता चला कि भाईजान उधर कितनी जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है, ज़िंदगी कितनी बेहतर गुजार रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ कितनी हैं। तो यहाँ पे फिर नौजवान बादशाह नहीं होगा, वो बेचारा मायूस ही होगा और जो उसके साथ हो रहा है उसके लिए कोई पोटेंशियल नहीं, कोई उसके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो यही करेगा। तो इसलिए अपने पोटेंशियल को पहचाने आप लोगों को। तो रेंज नॉट रिवीजन इज़ द की। बात कहाँ से चली थी, कहाँ चलेगी कि सर्विसेज हमारा फोकस बन चुका है, बन गया है। अब इस पर जो है ना इसके लिए फिर कुछ स्किल्स चाहिए, जिनमें कि एक ये है कि आपको अच्छा जो है ना वो रट्टेबाज तो होना ही चाहिए, आपको नॉलेज तो नहीं इसी तरह ही आएगा ना, चीज़ें आपको याद रहेंगी, फिर आप इम्तिहान में प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ तो कोई नहीं पूछेगा कि भाईजान गन्ने से एथेनॉल कैसे बनाना है, वो इंडियंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाईजान आईटी पे आप कितना अच्छा काम करेंगे। मैं जितना भी आईटी के जहाँ भी गया हूँ, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन ही गया हूँ, लेकिन उसमें जो है ना जहाँ पर भी मुझे जो है ना हमारे हमसाए ही नज़र आए हैं, हम कहाँ पे हैं, तो मसाइल यही आ रहे हैं। इसलिए रेंज नॉट रिवीजन इज़ द की। तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करना सीखें, पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ें, अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, ताकि आप लोग अपने पोटेंशियल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें कि आप गुजरे हुए कल से आज कितना बेहतर हुए हैं। तो आप जो है ना वो 15 के बजाय 5 के बजाय या 2 किताबें पढ़ लें, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 15 कह दिया, 15 तो आपके पूरे सिलेबस की होंगी। अक्सर लोग जो है ना उनको किताबें पढ़ना, यहाँ पर आपने फ़िलासफ़र नहीं बनना, ये बुनियादी बात है, इसको जो है ना वो पहले नंबर पर रख लें। यहाँ पर आपने इम्तिहानात पास करने हैं और उनके लिए आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है, उन चीज़ों को समझना है, परखना है, उनको इवेल्युएट करवाना है, वही गुर हैं। मैं बार बार जो है ना वो ये ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदे देंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बेहतर तरीके से रिविजन्स कर सकेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी इसमें बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।